बिहार में एक तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष उसको लेकर के लगातार हमलावर है। साथ ही में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी सवालों के घेरे में। विपक्ष यही कह रहा है कि जो वहां का गरीब है, बिहार का जो पिछड़ा है, उसके वोट काटने की साजिश है। हमारे साथ में सुप्रिया श्रीनेट है, कांग्रेस प्रवक्ता। सुप्रिया जी, सबसे पहले बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक घटनाएं, कल रात में भी एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। बिहार से रोज रक्त रंजन की खबर आती है। रोज बिहार जैसे लगता है लहूलुहान है। बिहार में कारोबारी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। आपने किसी ने यहाँ पे बताया बैंक के एक कर्मचारी की हत्या हो गई। बिहार में दिन दहाड़े गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप कोई पिक्चर देख रहे हो। और ये दूर दराज के इलाकों में नहीं, ये राजधानी पटना में हो रहा है। गोपाल खेमका की ऐसे हत्या कर दी गई, रमाकांत यादव की कर दी गई, विजय मेहता की कर दी गई, अब इनकी हो गई। मैं जिस दिन बिहार में परसों थी वहां पर एक किराना मालिक की हो गई थी। हो क्या रहा है बिहार में? बिहार बच्चों के दुष्कर्म के मामले में नंबर 2 पर है, महिला अपराध के मामले में नंबर 2 पर है, हत्या और हत्या की कोशिश में नंबर 2 पर है। तो ये सुशासन का ढोल किस बेसिस पर बजा रहे थे ये लोग? ये कौन सा सुशासन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराधियों को संरक्षण मिलता है, अपराधी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। जो सारा प्रशासन और पुलिस है वो निरंकुशता आम जनता पर दिखाता है। सरकार से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका ये कहना है कि एक वक्त जो जंगल राज का होता था उस दौरान जो है लोग अपराधी खुलेआम घूमते थे। हमारी सरकार में अगर अपराध हो रहा है तो हम उस पर जो है लगाम भी लगा रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं। 14 हत्याएं हुई हैं पिछले 5 दिनों में। ये गुंडा राज है, जंगल राज है, कुशासन है, ये क्या है? इसकी क्या डेफिनेशन होगी? आप लोग प्रबुद्ध मीडिया के पत्रकार हैं, इसकी भी कोई डेफिनेशन बताइए। ढूंढती रहती हूं मीडिया में, हेडलाइन आए जंगल राज गुंडा राज, आती नहीं है हेडलाइन। और बीजेपी वाले क्या कहेंगे? बीजेपी वाले थोड़ी कहेंगे कि हाँ हमारे नाक के नीचे बिहार स्वाहा हो रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरह का रक्त रंजन और लहूलुहान हो रहा है बिहार, वो दुनिया देख रही है। इस सबके साथ में आप लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के ऊपर, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 83% से ज्यादा लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। हालांकि 4.5% ऐसे भी लोग हैं जिनका या तो शिफ्ट कर गए हैं, जिनका डबल वोट था, जिनकी मौत हो गई है। करीबन 35 लाख ऐसे लोग जिनके नाम मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कट भी जाएं, और अभी 11% लोग जो है फॉर्म भरना बाकी है। ये 83% लोग कौन है जिनके फॉर्म भर गए और कैसे भर गए? यही तो हकीकत दिखा रहे हैं लोग वहां से, यही तो रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, और उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। जो बीएलओ फॉर्म भरना चाहता है उसको पता ही नहीं है कैसे भरना है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि बीएलओ जो है वो रिजाइन किए दे रहे हैं। कुछ बीएलओ ऐसे हैं जो उगाही कर रहे हैं, उसी में वसूली भी चल रही है, वसूली करके कर रहे हैं। बीएलओ जो है वो मनमाने तरीके से दफ्तर में ही बैठ के फॉर्म भरे दे रहे हैं। तो बिहार में जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, और उसको क्योंकि सत्य दिखाने में आपको तकलीफ है, सच आपसे आप असहज होते हैं, तो आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। सत्यापन मुझे बोल लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। एसआईआर की जो कवायद है वो लोगों के वोट छींटने की कवायद है। जिस आधार के बिना आप इस दफ्तर से अगर बाहर चले जाइए, 2 जगह आधार दिखाना पड़ जाएगा। आधार से वो 11 डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिसको मान्य है, लेकिन आधार मान्य नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का अमेंडमेंट 24(3) कहता है आधार पे बेसिस पर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। तो आधार क्यों नहीं बन सकता? अस्पताल में आधार चाहिए, पढ़ाई में आधार चाहिए, जहाज में आधार चाहिए, रेल में आधार चाहिए, हर जगह आधार चाहिए। इसमें क्यों नहीं आधार चलेगा? 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन देने का टेर लगाते रहते हैं, रखते रहते हैं, वो राशन कार्ड क्यों नहीं चलेगा? जिस वोटर आईडी कार्ड पर ये सरकार चुनी गई है, जो 30 एमपी चुने गए हैं, 40 जो एमपी होते हैं बिहार में, 30 एनडीए के, रिजाइन करें वो आए, सब अवैधता है। 2003 के बाद अगर वोट अवैध है तो सरकार भी अवैध है। और एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी कि जनवरी की 6 तारीख को, 6 जनवरी 2025 को आपने समरी रिव्यू करके वोटर लिस्ट लगाई, वोटर आईडी इशू किए, 12 लाख वो लोग ऐड किए, 4 लाख डिलीट किए। तो वो क्या था? वो किसकी आंख में धूल झोंकी जा रही थी? और 6 महीने बाद क्या जरूरत आन पड़ी? और अगर आपको करना ही था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू तो आप 24 में करते, 1 साल होता आपके पास, लोगों के पास टाइम होता उसमें संशोधन कराने का। आपने जब चुनाव मुहाने पर आया बिहार, तब आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सवाल वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे हैं चुनाव आयोग से, जिसका उसको जवाब देना है। लेकिन आधार का जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पर भी कि आधार सिर्फ एक आइडेंटिटी है। आधार एक्ट ये कहता है वो देश की नागरिकता स्थापित नहीं करता। हालांकि आधार कार्ड को लिया जा रहा है अभी भी, लेकिन वो एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर जब, और कांग्रेस के ही तमाम नेताओं ने संसद में भी इस बात का जिक्र किया है कि आधार सिर्फ आपका एक पहचान है, वो आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो। नागरिकता साबित करने का काम चुनाव आयोग को कब मिल गया है? इस देश के संविधान ने नागरिकता साबित करने का काम गृह मंत्रालय को दिया है। जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक मेरी खबर है, अभी तक गृह मंत्रालय का काम नहीं मिल गया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष
चुनाव कराना, चुनाव आयोग का काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मताधिकार कराना, वो तो आप कर नहीं रहे, लोगों के नाम काट रहे हैं। ये किस तरह की बात है? नागरिकता सिद्ध करने का हक आपको किसने दिया? ये तो आपसे सुप्रीम कोर्ट ने कल ही खोलकर आपकी पूछा। आप कौन होते हैं लोगों की नागरिकता सिद्ध करने वाले? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का संशोधन 24(3) कहता है कि आधार के बेसिस पर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। आज चले जाइए महाराजगंज, आधार के बेसिस पर आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, लेकिन वो आधार बिहार में नहीं माना जाएगा। बिहार में भी पटना में माना जाएगा, सीमांचल में नहीं माना जाएगा। ये कौन सी जलेबी बनाई जा रही है बिहार में? तो फिर चुनाव आयोग ये क्यों कर रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? चुनाव आयोग बीजेपी का फ्रंटल बन चुका है। चुनाव आयोग चोरी करना चाहता है मैंडेट, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, और वैसी ही कुछ कवायद वो बिहार में कर रहा है। लेकिन बिहार में इस तरह की चोरी, इस तरह की वोटबंदी बर्दाश्त नहीं होगी। धन्यवाद। साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो लोगों के वोट काटने की कोशिश है, बीजेपी के इशारे पर हो रही है, सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए। और इस सब के बीच में जो बिहार में घटनाएं हो रही हैं, तो साफ तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था और सुशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।